नमस्कार दोस्तों। आज इस मेरे पूरे जो मेरा चैनल है उस चैनल के इतिहास में पहली बार एक ऐसी कहानी आपको कहने जा रहा हूँ कि ये कहानी कुछ ऐसी है कि मैं आपको कहानी सुना दूँगा और जो उसका जवाब है वो आपको देना है। आप चाहे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चाहे जिस तरीके से। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक पंडित जी थे, तो उनका जो है घर था वो बाढ़ में बह गया या डूब गया। पंडित जी किसी तरीके से जान बचाकर कहीं गए। तो जब दूसरे पंडित जी के घर गए तो पंडित जी जब उनके दूसरे पंडित जी के घर गए तो उन्होंने सोचा कि भाई चलिए हमारा भाई आया है। तो उनके घर एक खीर बनी थी, तो अपनी पत्नी से कहा कि जो खीर बना है वो पंडित जी को आप दे दीजिए। और पंडित जी से कहा कि इस खीर को लीजिए, किसी शांत जगह पे आकर आराम से जाके बैठिए और बैठ के जो है खीर का आनंद लीजिए। पंडित जी वहाँ से उठे और उठने के बाद एक तालाब के किनारे चले गए और पेड़ के नीचे जो है वो उस खीर को रख दिया। और रखने के बाद सोचा कि क्यों ना तालाब में हाथ पैर धुल लें, फिर उसके बाद खीर का जो है सेवन करें, खीर को खाएं। तो अभी यही सब कर रहे थे, तब तक एक बाज था, वो एक सांप को लेके चला आया और सांप को अपने पैरों के तले लपेट के वो उसको खाने लगा। तो सांप के मुंह से जहर गिरा और वो सीधे उस खीर में चला गया। खीर में जाने के बाद पंडित जी जब हाथ पैर धुल के आए, उस खीर को खाया और खाने के बाद वहीं मर गए। अब जब ये बात पंडित जी को पता चली कि हमारे द्वारा दी गई खीर एक हमारे ब्राह्मण भाई ने खाया और खा के उनकी मृत्यु हो गई, तो अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी को डांट डपट के घर से बाहर निकाल दिया। कहानी बहुत छोटी सी थी। अब इसका प्रश्न ये है कि आप लोग बताइएगा, इस पूरे कहानी में असली पापी है कौन? वो गिद्ध है, वो सांप है, या जो खीर दिया पंडित जी वो हैं, या जो उनकी पत्नी है वो है? लेकिन कमेंट में ये भी बताइएगा किस कारण से वो पापी हैं। हो सकता है इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दूँ जिसमें केवल यही बताऊं कि ये जो कहानी है, इस कहानी का बताने का मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है, और आप ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।